हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट को हम टच करने की कोशिश कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कार्बोकैटायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। तो उसके पीछे का कारण समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कार्बोकैटायन, मान लीजिए आपके पास ये कार्बन है और इस कार्बन से कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई अटैच है तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से खींच लेगा और खींचने की वजह से क्या होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाकर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे, तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है, जिसको हम हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ते हैं। उसी तरह अगर आप OH से कनेक्ट कर दें तो इसमें भी ऑक्सीजन इससे कनेक्टेड है, दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये हो गए हमारे अल्कोहल। और अल्कोहल के बाद अगर आपने इसे OR से कनेक्ट कर दिया जिसमें ऑक्सीजन फिर से है तो ये हमारा ईथर हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दिया मींस NH2, तो ये हमारा प्राइमरी अमीन हो गया, इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से ज्यादा है। और मान लीजिए NH2 की जगह आपने NR कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे H है तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। उसी तरह मान लीजिए आपने दोनों के दोनों R लगा दिए तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो कुछ भी इनमें से कनेक्ट कर लो, कार्बोकैटायन को फॉर्म करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे इंक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, अब अगर आपने इससे ऑक्सीजन से भी कनेक्ट किया है मीन C डबल बॉन्ड O, तो इस केस में भी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हमारे पास जो कीटोन्स हो गए उसमें भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, इस केस में भी होगा। उसी तरह अगर आपने इस कार्बन से एक हेलोजन कनेक्ट कर दिया जिसको हम एसिड हैलाइड बोलते हैं, इस केस में भी ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इस X की जगह अगर आपने मान लीजिए OH कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा एसिड बन गया, इस केस में भी ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने फिर से NH2 कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, अमाइड। तो हर केस में कार्बोकैटायन फॉर्म होने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड दैट इज द रीजन वाई कार्बोकैटायंस प्ले अ मेजर रोल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अब समझ लेते हैं हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। सो जब भी आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, एरोमेटिसिटी। मतलब आपको चेक करना है कि क्या उसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है। और एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, हकल्स रूल से, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हकल्स रूल। और अगर 11th क्लास में है तो आप पढ़ेंगे। अगर आपको हकल्स रूल नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक और नया वीडियो बना दूंगा, इसमें 4n+2 रूल फॉलो होता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ये नहीं पता तो हम आगे वीडियो बना देंगे एरोमेटिसिटी के ऊपर। और एरोमेटिसिटी के बाद आपको चेक करना है रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या चेक करना है कि अगर +m है, अगर कोई +m ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे कोई +m ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इस तरह से, तो इस कारण कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है, +m ग्रुप देखना है। फिर रेजोनेंस के बाद हमें देखना है इंडक्टिव, ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज हमने याद किया था RAHI, रेजोनेंस इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड दैट इज ग्रेटर देन इंडक्टिव। तो रेजोनेंस के बाद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हमें क्या देखना है, इंडक्टिव। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये रूल आपको फॉलो करना है और आप हर तरह का ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है और इस कंपाउंड में यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और इस तरह से इधर डबल बॉन्ड है और
ये हमारा डबल बॉन्ड आ गया, इधर है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड है और हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारा डबल बॉन्ड। अब इन दोनों कंपाउंड में आपको चेक करनी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो हमने क्या किया, हमने तो सबसे पहले वो रूल याद किया। तो रूल में सबसे पहले तो आता है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के लिए हमने चेक किया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज यहाँ पे कितने हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे कितने हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब हमने 4n+2 रूल की बात की थी हकल्स रूल में, तो 4n+2 इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 रखूं तो कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरह n की वैल्यू 2 रखूं तो आएगा मेरा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एरोमेटिसिटी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसी तरह यहाँ पे कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसी तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब दोनों में एरोमेटिसिटी तो है, क्योंकि दोनों में इस तरह से ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो एरोमेटिसिटी दोनों में प्रेजेंट है। तो जो पहला हमारा रूल था एरोमेटिसिटी, वो तो हमने कंफर्म कर लिया दोनों में है। दूसरा नंबर पे आता है हमारा रेजोनेंस। तो अब हमें चेक करना है रेजोनेंस किस में ज्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस भी दोनों में होगा अगर एरोमेटिसिटी दोनों में। तो रेजोनेंस किस में ज्यादा है, इसमें, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड्स हैं 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इस कारण इसमें जो रेजोनेंस होगा वो कितना कैसा होगा ज्यादा होगा। जबकि इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है तो इसमें रेजोनेंस जो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा कम। तो इसलिए हम बोलेंगे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी इससे। ओके, सो होप करता हूँ आपको ये जो छोटा सा एग्जांपल है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में, मैं पेज ऐड कर लेता हूं एक। तो अब आगे बात करेंगे हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। हम क्या करते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे कार्बोकैटायन को हम अलग से पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट को, बट इसमें हमें सिंपल सा लॉजिक यही लगाना है कि हमें कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल बनाना है और इसलिए हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ओके। सो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से, अच्छा मैं लास्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें ताकि आपको थोड़ी अच्छी सी क्लैरिटी आ जाए। इसमें अगर मैंने एक इस कार्बन पे CH3 और इस पे भी मैंने क्या किया CH3, इस पे भी क्या किया CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया है CH3, इधर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, इधर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ये मेरा कार्बोकैटायन है, ये भी मेरा कार्बोकैटायन है। और उसी तरह फ्रेंड्स अगर मेरे पास यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, या फिर मैं यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन कर लेते, यहाँ पे एक CH3 करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं तीनों हाइड्रोजन। तो ये हमारे सारे केसेस कवर हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताना है इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं मेनली वो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे 3 तरीके से, 3 तरफ से मिथाइल ग्रुप, जबकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 तरफ से इंडक्टिव आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है और एक तरह से इंडक्टिव आ रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो ऑर्डर आएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड एंड दैट इज ग्रेटर देन फोर्थ। और ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, मैं नहीं बोल रहा ये गलत है, बट जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक यहाँ पर गलत है। और ये लॉजिक बोर्ड्स में तो लग जाता है, बट जब IIT JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो हमने सबसे पहले तो हमें रूल याद रखना है, पहले आएगा एरोमेटिसिटी, फिर आएगा रेजोनेंस जो कि इन दोनों में नहीं हो रहा है, उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है क्योंकि कार्बोकैटायन और उससे कनेक्टेड है कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ऐसे ही 3 3 3, तो यहाँ पे टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि यहाँ पे टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे टोटल 3 और यहाँ पे 0 हाइपर कॉन्जुगेशन है। और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा वो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए अब हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर हमारा यही रहेगा, बट हमने किससे चेक किया, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आइए अब देखते हैं हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी सिमिलरली उसी टाइप से कनेक्टेड है कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। तो हमें इसको ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि इसको अलग से पढ़ना है, हम इसको साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है,
तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इस कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में मान लो सबसे पहले तो आता है हमारा H शिफ्ट। तो इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन से कनेक्टेड है मेरे पास मिथाइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3 और यहां पर मेरे पास कनेक्टेड है एक कार्बोकैटायन CH2+। ठीक है, अब इस कार्बोकैटायन को अगर आपसे मान लीजिए आपने कुछ रिएक्शन कराई थी जिसमें यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला था, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव या फिर कोई और, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो इस OH नेगेटिव में जब अटैक होगा तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं करना इस पर डायरेक्ट अटैक करा दो, हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ के बदले अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पर होता तो ये देखो फ्रेंड्स कितना ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो तीन तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इस कारण ये कार्बोकैटायन काफी स्टेबल होता है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हम सबसे पहले तो H शिफ्ट पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसको एक हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बाद में हम मिथाइल शिफ्ट भी पढ़ेंगे। तो ये था CH2+। मैंने क्या किया, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, और जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और ये H नेगेटिव बन जाएगा, और ये H नेगेटिव यहाँ पर जाके इधर अटैच हो जाएगा। तो इस कारण कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा CH3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास कार्बोकैटायन जो कि हम चाहते थे, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये हमारा एक 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकैटायन जो कि काफी स्टेबल कार्बोकैटायन है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हमारे पास एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H शिफ्ट, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को शिफ्ट किया। उसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे तीनों मिथाइल ग्रुप लगे होते, इस तरह से तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप लगे होते, और यहाँ पे होता CH2+, तो अब क्या करते हैं, अब हमारे पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं शिफ्ट करने के लिए, तो हमने क्या किया, हमने इस मिथाइल ग्रुप को इस तरह से तोड़ा, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज अटैच किया, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज अटैच किया, और इसको इस कार्बन पर अटैक करा दिया। तो इस कारण अब हमारा जो कार्बोकैटायन है वो क्या बनेगा, CH3, और इधर भी क्या आ जाएगा CH3, क्योंकि CH2+ पे CH3 अटैच हो चुका है, तो यहाँ पे CH2 और इधर लग जाएगा CH3। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो कार्बोकैटायन है वो वापस क्या है 3 डिग्री, जबकि यहाँ पे कौन सा था 1 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा काफी स्टेबल है। और जब हमने स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया उसके बाद अब हमें OH नेगेटिव का अटैक कराना है। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, ये काफी जरूरी है, जब आपने कार्बोकैटायन बनाया है तो वो कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल, और उसके लिए अगर आपको रीअरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। ये हमने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को पढ़ लिया। अब इसमें फिनाइल शिफ्ट भी होता है, बट वो IIT JEE एडवांस में ज्यादातर काम आता है, मेंस में और बोर्ड्स के क्वेश्चन में H शिफ्ट और मिथाइल से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो फिनाइल शिफ्ट भी होता है। अगर यहाँ पे मैंने CH3 की जगह एक फिनाइल ग्रुप लगा होता तो उस फिनाइल को मैं शिफ्ट करा देता, बट वो अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो जब हमने इतना सीख लिया उसके बाद अब हम आइए देखते हैं एक छोटा सा ऑर्डर फिर भी हम ध्यान रखने के लिए बना लेते हैं कार्बोकैटायन पे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अच्छा उसमें एक और क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए इस तरह से मेरे पास CH3 था, इस तरह से CH3 था, और इस तरह से इधर भी एक CH3 था। ठीक है, और यहाँ पे इससे एक कार्बन कनेक्टेड था। अब इस कार्बन पे इधर था मेरे पास फॉर एग्जांपल OCH3, और यहाँ पे मेरे पास CH3, और इधर एक था पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेट अस सपोज इधर बीच में भी कार्बन था, क्योंकि इससे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें बीच में एक कार्बन था, और इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कार्बन था और यहाँ पर भी एक कार्बन जिसपे OCH3, CH3 और यहाँ पर लगा था हमारा CH3। ओके,
एंड नाउ वी हैव द कार्बोकेटायन हियर। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये कार्बोकेटायन 1 और 2 मीन्स 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। लेकिन हमने पहले ही बोला था कि हमें एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए हमें क्या करना है, या तो मैं इस तरफ से मिथाइल शिफ्ट करा सकता हूँ, या तो मैं इस तरफ से मिथाइल शिफ्ट करा सकता हूँ। अगर मैंने यहां से कराई इस तरफ से तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा, और इधर से कराई तो कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा। अब हमें चेक करना है कि ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि अगर यहां पर कार्बोकेटायन बनता है तो उसको प्लस एम मिलेगा, किसका, OCH3 का। और हमें पहले से ही पता है कि रेजोनेंस क्या होता है, ग्रेटर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इस केस में मिल रहा है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पे OCH3 का रेजोनेंस। तो हम क्या चूज करेंगे, हम रेजोनेंस को चूज करेंगे एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये CH3 इधर शिफ्ट होगा। तो हम अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए इस तरह से होगा CH3, और यहाँ पे ये कार्बन और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इधर अटैच हो जाएगा, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा हमारा OCH3 और ये होगा हमारा CH3। तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने JEE एडवांस के एक रीजेंट से उठाया, तो एक क्वेश्चन आया था उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू सॉल्व गुड क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक नॉर्मल ऑर्डर हम दिमाग में रखने के लिए नॉर्मली बना लेते हैं कार्बोकेटायन का। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने रेजोनेंस की कंडीशन अब इसमें नहीं है, इसमें नॉर्मल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस पे इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन। और ये बेंजाइल कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है एलाइल कार्बोकेटायन, इक्वल, और वी कैन से इट इज ग्रेटर देन एलाइल कार्बोकेटायन। तो एलाइल कार्बोकेटायन को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो वो कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड C, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारा एलाइल कार्बोकेटायन। फिर एलाइल कार्बोकेटायन यहाँ पे लिख देते हैं, एलाइल कार्बोकेटायन। और एलाइल कार्बोकेटायन से भी कम स्टेबल, थोड़ा सा कम स्टेबल क्या होता है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, C उस पे CH3 और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा CH3, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा 3 डिग्री। उसके बाद कम स्टेबल और कौन सा होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन है तो इससे 2 कार्बन कनेक्टेड है, CH3 और CH3। और इससे भी कम स्टेबल होता है हमारा 1 डिग्री, और 1 डिग्री में सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली उसके बाद हमारा नॉर्मल जो मिथाइल कार्बोकेटायन होता है ये होता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब उसके बाद एक स्टार मार्क कर लीजिए कि एक और कार्बोकेटायन होता है जिसको हम CPM के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड CPM। ठीक है, ये कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ये बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा होती है, CPM की बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा होती है। तो ये आपको रेयर केस में पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमें वही चेक करना पड़ेगा कि रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, और यहाँ पर एरोमेटिसिटी इससे भी पहले आएगी। तो यही ऑर्डर में चेक करना है। बट अगर इनमें कंपैरिजन आता है, अगर सिर्फ इनमें कंपैरिजन आता है तो आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे कार्बोकेटायन की ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप तक बनाकर ला सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।